एक श्री अनुराग जी एक श्री अनुराग जी आते हैं अपनी क्लास में, जिनको एक बहुत छोटी सी बीमारी हो गई थी, कैंसर नाम की। जी और उत्तराखंड के डॉक्टरों ने जिनको 1 महीने का समय दिया था, जीवन दिया था केवल, और इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने उनको सिर्फ 1.5 महीने का समय दिया था, 1.5 से 2 महीने का। और आज उनको छठा महीना है, और अभी परसों उनका पैट स्कैन हुआ है कैंसर का। अपने संपर्क में आने के बाद ये तीसरा टेस्ट है उनका। तो पहले वाले टेस्ट में उनका कैंसर लगभग 25 से 30% कम आया था, दूसरे वाले में 30 से 35% कम आया। और अभी वो कल रात यहाँ पहुंचे हैं रुड़की वापस, और उनका कैंसर फिर बहुत ज्यादा कम आया है। डॉक्टर ने बोला बहुत इम्प्रूव्ड रिपोर्ट आई है इस बार आपकी। तो बस आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, सब आप लोगों की प्रार्थनाओं से, तो अनुराग जी अपने जीवन में वापस आ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सहजता के साथ में। तो मतलब जब से पता चला था तब से एक बहुत खुशी हो रही थी कि भाई किसको बताएं, किससे बात करें, तो सोचा अपने परिवार वालों से बता देते हैं। कैंसर उनका किस जगह था वैसे? उनके गॉल ब्लैडर में था कैंसर, और फिर वो लीवर में, इंटेस्टाइन में, सभी में आ गया था 4th स्टेज का। और जब उन्होंने ऑपरेशन कराया था अक्टूबर में या शायद नवंबर स्टार्टिंग में, मैक्स देहरादून में, तो 3.5 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर कुछ भी नहीं निकाल पाए उसमें से। बोले ओ, कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं निकल सकता है, इनके कीमो कराइए और 1 आध महीना तो ये जिंदा रह सकता है व्यक्ति ये। फिर उन्होंने नवंबर लास्ट में या दिसंबर लास्ट में उन्होंने फिर एम्स दिल्ली में ऑपरेट कराया। वहां पे उनकी जान पहचान में थे, तो एक बड़े पैनल ने उनका ऑपरेशन किया, अगेन 3 घंटे का। और उन्होंने फिर डिक्लेयर कर दिया कि दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता इसको। और उन्होंने बोला कीमो पे इनको लेके जाइए, और ये 2 महीने तक तो शायद चल पाए, ये जिंदे रह जाएं। और अगर ये चल पाए तो अगर हो सकता है कि फिर कीमो पे ही रहना पड़ेगा इनको 2-3 साल। लेकिन ईश्वर की कृपा से उनको कुछ 3 कीमो हुए और वो इम्प्रूव हो गए। फिर उनको डॉक्टरों ने 1 साल के लिए रेडिएशन पे लेके गए, लेके जाने का प्लान किया। तो 2 रेडिएशन हुए, वो फिर और ज्यादा इम्प्रूव हो गए। और कल वो जस्ट अपनी बस टैबलेट और कैप्सूल लेने गए थे दिल्ली, अभी क्या शायद द्वारका। कीमो कीमो रेडिएशन दोनों बंद हो गए हैं? सब दोनों बंद हो गए उनके। वाह जी वाह, बहुत और बढ़िया। ये 6 फरवरी के बाद से उन्होंने मतलब कुछ प्रक्रिया अपनाई अपने जीवन में। और जैसे आपने भी सुना होगा, एक रिसर्च है जो कि लगभग 100 साल पुरानी है, डॉक्टर ऑटो हेनरिच की, जिसपे आज मेरी जो श्रद्धा है आज वैसी है जैसे मेरी अपने धार्मिक ग्रंथों पर है। क्योंकि वो पहले मेरे लिए एक पेपर की रिसर्च थी, लेकिन जब अनुराग जी के साथ में वो संपर्क में आए, तो अब हम जगह जगह उसी का ही प्रचार करते हैं कि कैंसर है तो उसको बिल्कुल भी काटना नहीं है, छेड़ना नहीं है। वो शरीर में अगर बन गया तो वहीं पे पड़े पड़े ठीक भी हो जाता है वो। और अनुराग जी इसका मतलब एक जीवंत उदाहरण है, जो कि सिर्फ आज 6 महीने उनको हुए हैं, और मोर देन 45% उनका कैंसर कम हो चुका है अभी तक में। और जिस रेशियो में, जिस स्पीड में वो मतलब इम्प्रूव हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अगले 12वें महीने में जब होंगे वो, तो पूर्णतः स्वस्थ हो चुके होंगे वो। जी बहुत जी। बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, ऑटो हेनरिच क्या है, जो अपने योग योग वाले जो रिच हैं उनका भी तो है ना रिसर्च, उन्होंने तो पकड़ा तो निकालना है, एक्चुअली है तो हमारा सारा यहाँ का है। सब यहीं का है, सब कुछ यहीं का एक्चुअली है क्या है जी। कि वो जब उधर वेस्ट से घूम के आ जाता है ना, वहां से स्टैंप लग के आती है, तो फिर हमें वो चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, हमें सुनाई पड़ने लगती हैं, हमारी समझ आने लगती हैं। है जी। सब हमारा ऋषि मुनियों का ही। और मेरे ख्याल से वो 4-5 घंटे अनुलोम विलोम भी प्रतिदिन कर रहे हैं, बाकी चीजें भी अपना रहे हैं। लेकिन देखिए क्या है, हेल्थ जो है एक कॉम्बिनेशन है, ऐसा मेरा मानना रहा है। और किसी एक चीज से हेल्थ नहीं आती। हम सोचें कि मैंने ये कर दिया, या मैंने योग कर लिया, मैंने प्राणायाम कर लिया, या मैंने खाना बदल लिया, मैंने पानी बदल लिया, मैंने ध्यान कर लिया, तो सब चीजों का कॉम्बिनेशन। हाँ, एक से भी हो सकता है, लेकिन हम उस लेवल का कर नहीं पाते। एक से भी जी। हो सकता है, लेकिन उस लेवल पे हम मतलब वो कोई बिरला ही जाता है फिर। ऐसे भी हैं लोग जिन्होंने केवल ध्यान से ही सब कुछ ठीक कर लिया, तो हैं केवल खाने से ही कर लिया, लेकिन वो फिर उसमें ज्यादा एफर्ट। आप कॉम्बिनेशन जब लेके चलते हैं तो इम्प्रूवमेंट, फिर इम्प्रूवमेंट नहीं, फिर चमत्कार होते हैं। और हमारे साथ भाई साहब के साथ तो ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, और भी ऐसे ही परमात्मा ने चाहा तो ऐसे ही करिश्मे चलते रहें। जी, विपिन जी कुछ कह रहे थे शायद।